महेश जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एक तो मुद्दे क्या हैं यहाँ के? क्योंकि अभी तक तो रवनीत बिट्टू के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते रहे थे एक डेढ़ महीने पहले तक, और अब उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया है यहाँ पर इस सीट पर, तो बीजेपी कैसे निपट रही है, कार्यकर्ता कैसे निपट रहा है उससे? कैसे वही मुद्दे जिनकी आवाज उठा रहे थे, विरोध में आवाज उठा रहे थे, अब तारीफ कर रहे हैं? जो आपने मुद्दों की बात की, मुद्दा तो सारे देश में विकास का चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से विकास की लहर पूरे देश में चली, वो हम पंजाबी ये चाहते हैं, लुधियाना वासी ये चाहते हैं, वो विकास की लहर लुधियाना भी चले। जो आपने रवनीत बिट्टू की बात की, रवनीत बिट्टू, हमारी लड़ाई किसी की भी लड़ाई है, वो विचारधारा की लड़ाई होती है, कोई पर्सनल किसी से लड़ाई धारा नहीं होती। हम, मोदी जी खुद कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत को, कांग्रेस को मार के नहीं करना, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। कांग्रेसियों को मार के नहीं करना। कांग्रेस में जो राष्ट्रीय विचारधारा की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसको अपने में शामिल करके भी हो सकता है कांग्रेस में। तो रवनीत बिट्टू जी हमारे पास आए हैं, स्वागत है उनका। उनके वो एमपी बने, जो पहले जो लुधियाना में स्मार्ट सिटी के तहत जो पैसा आया वो सही ढंग से लग सके। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि रवनीत बिट्टू जी हमारे कैंडिडेट बने हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी का उनको आशीर्वाद है। हम जो चाहते हैं, जो इस बार 400 पार की बात हो रही है, उसमें से एक कमल का फूल लुधियाना का बिट्टू के रूप में जाए, हम तो यही चाहते हैं। तो इस बार मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं जनता के बीच? तमाम चीजें तो आपने गिनाई। 10 साल के सांसद हैं, लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे, अब उनके लिए प्रचार हो रहा है। तो मुद्दे क्या हैं? क्योंकि पब्लिक भी तो थोड़ा कंफ्यूजन है, 10 साल तक वोट दिया, कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में। ये जो चुनाव होता है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है। इसमें कोई मोहल्ले का काउंसलर तो चुनना नहीं, इसमें राष्ट्रीय नेता चुनना है, देश का प्रधानमंत्री चुनना है। तो देश के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं। आज देश के मुद्दे, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो चीजें बोली हैं, उसको पालन किया, उनको पूरा किया। चाहे वो 370 की बात है, चाहे सीए की बात है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा है। हम दूसरी तरफ विकास की लहर, पंजाब में 3.25 करोड़ के लगभग आबादी है, तो लगभग 1,42,00,000 लोगों को मोदी सरकार कोविड के बाद राशन फ्री दे रही है। लोगों, क्योंकि कोविड में जिन का बेरोजगार हुए, आज तक भी वो राशन नहीं बांटा। हम जो विकास किया, लुधियाना में जितनी सड़कें बनी, जितनी एलईडी लाइटें लगी, जितने आप आउटर में बाईपास देख सकते हो, सब स्मार्ट सिटी के तहत मोदी सरकार की देन है। उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं, वोट मिलेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आप लोग के पास, क्योंकि आप सब बीजेपी से हैं। आप इनकी बात सुन रहे हैं, एक बार अपना परिचय दीजिए और मुद्दे क्या हैं यहाँ पर लुधियाना लोकसभा सीट पर, मुद्दे क्या हैं? कैंडिडेट तो अदला बदली होगी, लेकिन असली मुद्दे क्या हैं? मैं जसमीत सिंह मक्कर, श्रोमणी अकाली दल से। मेरे भाई ने अभी बोला कि नेशनल लेवल के मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी ने राशन का दिया। 4 साल पहले ईडी ने यहाँ के एक मंत्री को उठाया, उनको अंदर दिया राशन घोटाले में, और उनके साथ उनका जोड़ीदार। एक सिक्के का दूसरा पहलू कौन था? वो था रवनीत सिंह बिट्टू। तथ्यों के आधार पे बात करो। अभी बीजेपी में कमल में आके रवनीत सिंह बिट्टू का वो राशन वाला कांड खत्म हो गया, वो क्यों भूल जाते हो? 10 साल तक वो दूसरी पार्टी में रहे। क्या बीजेपी के पास लुधियाना में इतने बड़े बड़े, इतने पढ़े लिखे नेता हैं? क्या आरएसएस की जो विचारधारा थी कि पार्कों में अपनी शाखाएं लगा के वो लीडर बनाते थे, इनको भी पैराशूट से कैंडिडेट लाने पड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस मुक्त? ये तो एक पर्सनल वेंडाटा की बात होगी। मेरा कहना ये है कि पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत, बियॉन्ड एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, उसको बचाने के लिए एक घर के अंदर एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके पास सोटी बराबर हो, अपने घर के हक मांग सके। मोहल्ले का प्रधान या उसने आके नहीं आपको देना। इसलिए पंजाब के हकों की बात कौन कर सकता है? वो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल कर सकता है। धर्म की बात कौन कर रहा है? धर्म की बात, जैसे लास्ट इलेक्शन में केजरीवाल साहब यहाँ आए, एक टेररिस्ट के घर पे रुके। अभी वही जो उनका चेला है भगवंत मान, उन्होंने एनएसए लगाओ, एनएसए को तो ऐसे बना दिया पंजाब में जैसे वो 57 थाने में लगाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये डिवाइड ही होता है ना पंजाबियों को तोड़ने के लिए। मुद्दे तो ये होने चाहिए कि पंजाब को स्मार्ट सिटी बनाया। हम जिस बाजार में खड़े हैं, 10 साल पहले स्मार्ट सिटी श्रोमणी अकाली दल ने इसको ऐड करवाया लुधियाना को, मगर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस गवर्नमेंट आई, अभी ये इनकी गवर्नमेंट है। और ये वेंडर जोन बनाना था, आप देख सकते हो। मैं कैमरामैन को कहूंगा इधर दिखाएं प्लीज, क्या वेंडर जोन है? ये लुधियाना का सबसे पुराना बाजार है।
किसी के लिए भी चौड़ा बाजार है, किसी के लिए भी कोई वेंडर जोन बना यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा, प्रत्येक को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। इन लोगों को भरमा सकते हो, जो भी यहाँ पे वेंडर्स है सब है। इनके लिए जो जोन बनना था, फ्रूट जोन बनना था, मंडी जोन बनना था, वो कहाँ गए स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स? उस पर बात क्यों नहीं करते? और हमारे भगवंत मान जी है, वो जब रैली पे जाएंगे ये एक्शन करेंगे तीर। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इस पे बच्चों की एजुकेशन बात करो। पंजाब की, जैसे ये स्कूल एमिनेंस कहते हैं, बादल साहब ने मेरिटोरियस स्कूल बनाए थे जहां से सीधे बच्चे एनडीए में भर्ती होते हैं। तो वैसे स्कूल की बात करो, एम्स की बात करो, जैसे हमारी बहन जी ने वहां पे बठिंडा में एम्स बनाया, पंजाब में एम्स लाओ। ये बातें करो जो नेशनल लेवल के मुद्दों की बातें। उस एम्स में, बठिंडा वाले एम्स में बीजेपी का कोई हेल्प नहीं था? बिल्कुल हेल्प था, तब कोलैबोरेशन में थी। तो एक विजन तो होता है ना, लीडर का विजन है। उनका विजन था, फाइल्स गई ऊपर, फाइल्स अप्रूव हुई, वहां पे एम्स आया। तो ये विजन की बात है। मेरे को बताओ अभी तक किसी ने कोई विजन बताया कि पंजाब के लिए क्या करेंगे, बेटर एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? पंजाब के बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको यहाँ कैसे रोके? एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।